हिंदू धर्म, हिंदुत्व के नाम पर जो शोषण, जो उत्पीड़न हो रहा है, आप किसी दलित से पूछिए इस देश में, किसी दलित से पूछिए, पिछड़ी जातियों से पूछिए। नहीं, ये आज हो रहा है। नहीं, चलता चला आ रहा है। हाँ, उसमें बदलाव की जरूरत है। और कितने दशकों से मैं सब कहता जब ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी हावी नहीं थी देश में, तब भी हो रहा था। नहीं, मैं उसकी मिसाल कुछ और दे रहा हूँ अंजना जी, मेरा पॉइंट नहीं समझ रही। ठीक है, बताइए। आज जो हिंदुत्व के समर्थक हैं वो कहते हैं कि अगर आपने कोई भी आलोचना की जो उनके समझ से सनातन है, तो आप हिंदुइज्म या सनातन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर सनातन धर्म में ये जो कुरीतियां आ गई हैं, उन पर हम जोर नहीं देंगे। अभी आपने स्टालिन का बयान सुना था सनातन के बारे में, वो शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल गलत था, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तमिलनाडु को में 90% हिंदू हैं, पर उनमें से 20% दलित हैं और 70% पिछड़े जाति के हैं। और पेरियार के ज़माने से 1925 से वो हिंदू होते हुए सनातन से इसलिए लड़ रहे हैं कि जो उसमें कुरीतियां उनको बदलना चाहते हैं। अब यहाँ बैठे हुए नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में लोग कहते हैं, अरे साहब ये तो सनातन को गाली दे रहे हैं। दे रहे थे वो, दे रहे थे। और वो जिस तरह से उन्होंने बात की उसका मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता, पर उसके पीछे सोच तो देखिए। आज भी आप अखबार खोलिए और पढ़िए, हिंदुत्व के नाम से या पॉलिटिकल हिंदुइज्म के नाम से जो कुरीतियां हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है। और जब तक इस देश में सनातन धर्म में ही, सनातन धर्म के सोच के ही कारण बदलाव नहीं आएगा, तब तक ये सनातन नहीं रहेगा। क्या बदलाव चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इसमें रिफॉर्म हो। आखिरकार वीर सावरकर की जो एक 3 पेज की या 4 पेज की उन्होंने जो लिखा था हिंदू राष्ट्र पे, उसको तो अपना लिया आपने, पर जो वीर सावरकर ने इतना मतलब किस मात्रा में लिखा है कि ये सनातन धर्म में 7 बेड़ियां हैं, इनको हटाना जरूरी है, ये रिफॉर्म की जरूरत है। आज के ज़माने में अगर आप कुछ कह दें तो लोग कहते हैं साहब वो पाकिस्तान से खतरा है और ये हमारे अपने देश के ही दुश्मन है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत मजेदार, बहुत सारे मजेदार पॉइंट्स हैं। कार्पेट बॉम्बिंग हुई है। बहुत मजेदार पॉइंट्स हैं। पहली बात, पवन जी ने कहा कि देखिए मलेशिया में तो पूरा परिवर्तन, इंडोनेशिया में पूरा परिवर्तन हो गया था, मलेशिया में भी हुआ, बाकी और भी पूरे आप पूरे मिडिल ईस्ट, आप पूरा मिडिल ईस्ट देखिए, आप पूरा पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया देखिए, सारे में बदलाव हो गया। चलो अच्छी बात है। भारत में नहीं हुआ क्योंकि सनातन था। ये पवन जी बोलना भूल गए, भारत में बदलाव नहीं हुआ क्योंकि शिवाजी जैसे लोग, उसके पहले मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी के बीच के जितने भी 200-300 साल बीच में अटैक नहीं हुआ था, क्योंकि राजाओं ने ये आप जिसको लगता है कि स्वॉर्ड आर्म नहीं चाहिए, उन्होंने उनका रेजिस्टेंस किया, शिवाजी जैसे लोगों ने उनका रेजिस्टेंस किया, और भी राजपूत राजाओं ने उनका रेजिस्टेंस किया, इसीलिए बदलाव नहीं है। और क्योंकि उन्होंने रेजिस्टेंस किया, आज पवन वर्मा जी इस स्टेज पे बैठ के बोल सकते हैं कि ये पूरा हमारा बदलाव नहीं हुआ। बदलाव नहीं हुआ क्योंकि तब के जो लोग होते थे, अगर तब उन्होंने ऐसा किताब लिखा होता, पवन वर्मा जी जैसे लोग शिवाजी के टाइम पे भी बोलते, अरे हम तो सही है, हमारे राज्य में तो कभी तक कुछ हुआ नहीं है, आप तो ऐसे बोल रहे हो। विजयनगर में भी, विजयनगर किंगडम में भी होंगे पवन वर्मा जी जैसे लोग, वो कहते होंगे देखिए हमारे चारों तरफ तो हमारे भाई बहन ही है। अब जिस दिन विजयनगर गिर गया तब पता चला कि अरे चलो खत्म हो गया बात। अब यहाँ यही मजेदार बात है। आप बताइए अंजना जी एक बात बताइए। अंजना जी एक चीज मैं आपको एक सवाल सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ। ढाका के एक प्रोफेसर है, प्रसिद्ध प्रोफेसर है, उन्होंने बोला है, आप इंटरनेट खोलिए आपको मिल जाएगा, कि जी हिंदू थे बांग्लादेश में 1%, राइट, जो भी परसेंट था वो गिरते गिरते सिंगल डिजिट में आ गया है,
और उन्होंने बोला है कि और आप 30 से 40 साल देखिए, एक भी वहां पे हिंदू नहीं मिलेंगे। जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन हम कहेंगे वहां पे तो कोई माइनॉरिटी प्रॉब्लम ही नहीं। सिर्फ पाकिस्तान में बोलता है हमारा तो कोई माइनॉरिटी प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनॉरिटी हटा दीजिए, माइनॉरिटी प्रॉब्लम गायब हो जाता है ना। हमारे देश में माइनॉरिटी राइट्स कोई, मैं पटेल साहब का भी बायोग्राफर हूं, हमारे देश में कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। पटेल को तो भारत रत्न भी नहीं दिया था, 1990s में दिया था हमने। इतना ऐसा बेवकूफ देश है हम। पटेल साहब ने माइनॉरिटी राइट्स का जो कमेटी था, हमारा माइनॉरिटी राइट्स पटेल जैसे लोगों ने एम्फसाइज करके, स्ट्रेंथन करके बनाया था। इसीलिए आज हम प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। और ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अब तब तक रहेंगे जब तक हम में, ये बात सही है, हम आध्यात्म की बात भी समझे और सोचे, पर हम में शत्रु बोध भी हो। कहां पे हमारा क्राइसिस है वो भी हम देखें। अगर हम क्राइसिस को भूल गए, क्राइसिस वही मैं पूछना चाह रही हूं आपसे। क्राइसिस हर एक ऐसी आइडियोलॉजी से है जो सोचता है कि उनका एक इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। उनका आइडियोलॉजी है कि एक सत्य और पूरा विश्व हमारा। आइडियोलॉजी वहां से है, उस सोच से है जो आज भी पाकिस्तान से कह रहा है गजवाए हिंद होना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, मैं एक मिनट, पुरुषोत्तम जी फिर मैं। नहीं, हाँ देखिए, पुरुषोत्तम जी को तो पुरुषोत्तम जी आंसर दिया ही नहीं मैंने। पुरुषोत्तम जी सही है कि विनायक दामोदर सावरकर ने पूरा हाजित्व की बोला था। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप, पर आपका आंसर दिया नहीं। नहीं, आपने नहीं दिया तो मैं क्या करूँ? तो आपने मौका ही नहीं दिया। आपने मौका ही नहीं दिया। आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। बस आप लोग माइक तो आप बोलिए, मैं चुप हो जाऊंगा ताकि पीछे वालों को आवाज आ रही है। एक सीधी सी बात है, आ रही है ना, सीधी सी बात है कि जब आप बोलेंगे मैं चुप रहूंगा, मैं बोलूंगा तो आप चुप रहेंगे, वरना बातचीत नहीं हो सकती, केवल चिल्ला चिल्ली हो सकती है। देखिए दिक्कत क्या है कि हम वर्तमान और इतिहास को उसका संबंध समझने के बजाय गड्ढमड्ढ कर देते हैं, और हम ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान की अपनी खासियत क्या है, भारत की संस्कृति की ताकत क्या है। इस्लाम के बारे में जो कुछ ये कह रहे हैं सीधे सीधे या घुमा फिरा कर, एक मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, वो मुसलमान थे और कबीर की तरह आइकोनोक्लास्टिक मुसलमान नहीं थे, वो बाकायदा रोज़ा नमाज के पाबंद मुसलमान थे। और उनका ये कथन है कि विधना के मार्ग हैं तेते सरग नखत तन रोआ जेते। स्वर्ग में जितने, मतलब आकाश में जितने तारे हैं, शरीर पर जितने रोए हैं, भगवान तक पहुंचने के उतने ही मार्ग हैं। अगर आप कट्टर इस्लाम के हिसाब से देखें तो ये कहना कुफ्र है, लेकिन हिंदुस्तान के इस्लाम ने, हिंदुस्तान की हिंदू परंपरा ने जायसी को काफिर नहीं माना, जायसी को पीर माना, मुहक्किक माना। दूसरी बात ये कि आप मोहम्मद गौरी से सीधे शिवाजी पे पहुंच गए। भाई साहब, संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम मौलिक विचारक कहे जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ, रस गंगाधर के लेखक पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबार में ही थे। दूसरी बात ये कि उनसे पहले कहा जाता है कि शंकराचार्य के बाद मौलिक चिंतन की परंपरा भारत में समाप्त हो गई। जिसे हम भारत के इतिहास का मुस्लिम काल कहते हैं, उस काल में उत्तर भारत में कम से कम 2 मौलिक दार्शनिक हुए बहुत महत्वपूर्ण, जिनका असर आज तक हिंदू समाज और हिंदू चिंतन पर है, रामानंदाचार्य और वल्लभाचार्य। ये आप कैसी बातें करती? यानी आप 2023 के ना आगे पीछे देखना चाहते हैं, या शायद 2014 के पीछे नहीं देखना चाहते? लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से ही आरंभ हुआ है। हिंदुस्तान का इतिहास 2014 से नहीं आरंभ हुआ भाई। अच्छा, आखिरी बात, शत्रुबोध और संकटबोध बिल्कुल होना चाहिए। शत्रुबोध भी होना चाहिए, संकटबोध भी होना चाहिए, लेकिन उसके सबसे पहले आत्मबोध होना चाहिए। ऐसी आत्महीनता नहीं होनी चाहिए कि मेरा हिंदूपन डिफाइन ही तब हो जब मैं अपने खिलाफ किसी को खड़ा करूं। पहले अपने आप को डिफाइन करूंगा, फिर देखूंगा मेरे खिलाफ कौन है। महिलाओं का जिक्र आपने किया कि आपको बताएंगे क्या पहनना है। वैसे तो हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा करे वो महिलाओं के साथ, लेकिन तालिबान में नहीं वो कर रहे होंगे जो कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री बता सकता हूँ, नाम बता सकता हूँ, तो वो भी अभी 5 साल या 10 साल से नहीं हो रहा है, वो पहले से हो रहा है। हाँ, तो उसको बदलने की जरूरत है। कमिंग टू अ मोर स्पेसिफिक पॉइंट, तालिबान अफगानिस्तान में बच्चियों को स्कूल नहीं जाने दे रहा और पूरी दुनिया शांत है, किसी को खलबलाहट नहीं हो रही है उस पर। कहाँ हो रही है? किसी को नहीं हो रही। सारे देश अपने अपने काम में, धंधे में लगे हुए हैं। अमेरिका ने वहां से ट्रूप्स विड्रॉ कर लिया है अपनी पीठ थपथपाते हुए। बच्चियों को वो स्कूल नहीं जाने दे रहे।
देखिए अफगानिस्तान में तालिबान कहीं मशालें नहीं जल रही पूरे विश्व में। तो इसके लिए जो तालिबान कर रहा है वो सही तो नहीं हो जाता? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी हिंदू हो या कोई पाश्चात्य देश का हो या कहीं, सब उसकी आलोचना करते हैं और उस तरह का समाज हमको नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कट्टरवाद से बचना है और धर्म एक ऐसा है, वो माध्यम है। एक सेकेंड, मुझे पता है आप काफी बोलना चाह रहे हैं, बट धर्म एक माध्यम है। यही मानते हैं हम कि मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में वो मेरा एक माध्यम है। उसको हम पब्लिक तौर पर, इवेंट के तौर पर, या उसको ऐसा बताना कि ये खतरे में है, वो गलत है। ये राजनीतिक इस्तेमाल जिसका पवन जी जाहिर कर रहे हैं। अंजना जी देखिए, धर्म पर्सनल तब होता है जब धर्म के साथ धर्म यूनिवर्स में नहीं रहता। आप जाके जंगल में धर्म प्रैक्टिस करिए, आपका अगर आपको किसी के साथ इनकाउंटर नहीं है, नहीं, हम अपने घर में करेंगे, जंगल आप घर में, ठीक है, घर में करिए, धर्म का इनकाउंटर नहीं होता है, किसी के साथ झगड़ा नहीं होता है। हाँ। है ना? पॉलिटिक्स तब आता है जब आप समाज में, धर्म के साथ समाज का इनकाउंटर होता है ना? जब समाज के साथ धर्म का इनकाउंटर होता है, आमने सामने होता है, तभी उसका एक सामाजिक, पॉलिटिकल हिंदुइज्म क्यों कहते हैं हम, सिर्फ हिंदुइज्म क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसका समाज के साथ इंटरैक्शन से ही पॉलिटिक्स क्रिएट होता है। और सबसे मजेदार बात, एक छोटी सी बात मैं पहले कहना चाहता हूं, मैंने ना ही 2014 बोला ना ही 2024 बोला इस मंच पे, पर हमारे जो साथी हैं उनमें एक तो पॉलिटिशियन हैं, उनको 2024 को बहुत बार 2024 बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं 2024 के बारे में इतना एंजाइटी क्यों है उनको? क्या होने वाला है 2024 में जो इतना एंशियस कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी आ जाएं, पर इस विवाद की और इस बहस की प्रासंगिकता तब भी रहेगी और अब भी है। सिर्फ दो लाइन का एक कमेंट मैं लेना चाहती हूँ, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे पुरुषोत्तम जी, शुरू करते हुए। पर यह भी तो सही नहीं है ना कि अगर हिंदू धर्म को मानने वाले पब्लिकली उस पर गर्व करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, वो आजकल इंस्टा रील्स खूब बनाते हैं ऐसे टीका लगा लगा के, तो उसको हम क्यों मानते हैं कि ये मतलब कट्टर है? जो अगर वो डिफेंड करते हैं तो क्यों हम कहते हैं कि ये 14 के बाद की दुनिया इनको दिख रही है? क्योंकि वो इतिहास की बात ऐसे कर रहे थे जैसे गौरी और शिवाजी के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था इसलिए मैंने कहा था कि मोहम्मद गौरी और शिवाजी के बीच में पंडित राज जगन्नाथ हो चुके थे, वल्लभाचार्य हो चुके थे, रामानंदाचार्य हो चुके थे, विजयनगर साम्राज्य हो चुका था, कृष्णदेव राय की अद्भुत पुस्तक अमुक्त माल्यदा हो चुकी थी और बहुत कुछ हो चुका था। इसलिए मैंने वो कहा था। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, मुझे किसी के त्रिपुंड लगाने पर, तिलक लगाने पर, अपने आप को गर्व से हिंदू कहने पर, अपने आप को फख्र से मुसलमान कहने पर, अपने आप को गर्व से ईसाई कहने पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरा निवेदन ये है, केवल एक मिसाल के तौर पर कहूँ कि आपको जितना रीति रिवाज, जितना कर्मकांड जो भी पालन करना है कीजिए, मेहरबानी करके धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स मत कीजिए, धर्म के नाम पर लोगों को बांटिए मत। मैं केवल ये कह रहा हूँ। बाकी जो टीका त्रिपुंड से जिनको ऐतराज है उनसे पूछिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सड़क पर निकले और जय श्री राम के नारे लगाएं तो ये उग्रवादी हैं, ये बहुत एक्सट्रीम हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। मैं आपसे एक क्या बात, ऐसी किसी की मैंने तो तुलसीदास के रामचरितमानस पे एक पुस्तक लिखी है, तो अगर आप जय श्री राम कहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है। पर अगर आप किसी का, जैसे कैटल लिंचिंग में हुआ, वीडियो आप बना रहे हैं और वहाँ पर मिल करके एक जो बाद में निर्दोष साबित होता है उसकी हत्या कर रहे हैं और आप साथ साथ जय श्री राम कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गलत है। हाँ, दूसरी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है जी, पर ऐसा नहीं है क्या कि आज तक किसी हिंदू का दूसरे धर्म के नारे को लगाकर हत्या नहीं की गई है? बिल्कुल की गई। यही मानसिकता कहाँ जाती है? बिल्कुल, वो क्यों गायब हो जाती है? नहीं, बिल्कुल सही है। हाँ, नहीं, उसकी पवन जी चिंता नहीं जाहिर करेंगे ऐसे मंच पे? मैं बिल्कुल चिंता जाहिर करूंगा, क्योंकि मैं हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हूं। जो जय श्री राम से आज सड़क पे बजरंग दल के लोग निकले हुए हैं, उनको एक पकड़िए और एक कमरे में बंद करिए कि आप एक पेज केवल हिंदू धर्म पे लिख दीजिए,
मैं गारंटी करता हूं 90% फेल हो जाएंगे, एक पेज। तो ये लोग तो इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं। इस्लाम पर वो लोग भी नहीं लिख सकते जिन्होंने अल्लाह अकबर करके कन्हैया लाल का गला काटा था। सही बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं हर प्रकार के आतंकवादियों या उनकी चर्चा आप इस मंच हर पे क्यों नहीं प्रकार कर के रहे? अतिवाद नहीं, आप ये नहीं समझ मैं पूछ रहे। रही जो आज का डिबेट है जी। मैं उस पर बोल रहा हूं। कल अगर आप इस्लाम पर डिबेट करेंगे तो मैं उसमें भी बोलूंगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। देखिए, मेरी आखिरी पॉइंट 14 के बाद ही चांद सितारा हुआ, सूरज आया, ये सब नहीं। 2014 से पहले भी। लिसन टू माय क्वेश्चन, क्या हिंदुत्व खतरे में है? ये आपको सबके दिमाग में पहले बिठाना पड़ेगा, ताकि फिर आप हिंदुत्व के सबसे बड़े रक्षक बने और फिर आपका महिमा मंडन हो। मेरा प्रश्न समझे? पहली बात तो ये है कि ये जो फ्रेमिंग आपने जो प्रश्न का किया है वो एक कंटेम्पररी पॉलिटिकल फ्रेमिंग है, वो हिस्टोरिकल फ्रेमिंग नहीं है। इतिहास के फ्रेमिंग अगर आप देखें तो उसका एक ही फ्रेमिंग होता है। हर धर्म का एक पॉलिटिकल एंगल होता है और हिंदुइज्म का भी एक पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए। पॉलिटिकल एंगल इसीलिए होता है क्योंकि समाज के साथ धर्म का इंटरेक्शन होता है, और ये समाज के साथ धर्म का जो इंटरेक्शन हिंदुइज्म का रहा है। नहीं, लेकिन आप कहेंगे इस्लाम का अगर पॉलिटिकल इंटरेक्शन हुआ तो आपको वो खतरा दिखेगा। नहीं दिखेगा। आप हिंदुइज्म का कह रहे हैं पॉलिटिकल इंटरेक्शन खतरा दिखेगा अंजना जी, खतरा दिखेगा जब ऐसा हाल होगा, और जो हुआ है क्या हो जाएगा? पूरा पाकिस्तान से सारा हिंदू गायब हो गया। आप देखिए, कश्मीर से पंडितों को भगा दिया। यहां पे हम ऐसे मंच पे बहुत एथनिक क्लेंजिंग की बातें होती रहती है। भारत में सिर्फ एक जगह एथनिक क्लेंजिंग हुआ है, वो है कश्मीर से पंडितों को भगा देना। एक जगह से हुआ है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं? और हिंदुत्व सावरकर जी ने फ्रेमवर्क दिया था, पर जो बंगाली नहीं है उनको नहीं पता, उनके पहले चंद्रनाथ बासु ने सावरकर से बहुत ज्यादा डिटेल में इसके ऊपर चर्चा किया था। पुरुषोत्तम जी मेरे बड़े हैं, मैं उनको टोकना नहीं चाहता, पर मैं बंगाली हूं, मुझे पता है। एक मिनट, देखिए ये बहुत मजेदार बात है। सबसे दिलचस्प है कि आप तीनों के मुंह से मैंने वीर सावरकर का नाम कहने का मतलब ये है कि चूंकि मैं बंगाली नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि टैगोर ने गोरा में क्या लिखा है। चूंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि शेक्सपियर के हेलमेट होता है या हेमलेट होता है, चूंकि मैं अंग्रेज नहीं हूं। क्या तर्क है ये?